रिलेटिव्स और जो नेबर्स होते हैं वो हमेशा कहते थे कि पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, शादी कर देना बेटर है। आईएएस बनने का सपना लेकर आई। प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, कहीं से भी हो सके तो स्टार्ट कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अपने मम्मी पापा का, देश का नाम रोशन कीजिए। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। मंजिल उसे ही मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। एक ऐसा ही सपना लिए स्वाति केशरी ने भी एक सपना देखा और आज रेवेन्यू ऑफिसर तक का सफ़र तय किया। उनसे ही जुड़ते हैं और उनके सफ़र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो स्वाति जी, आपका हज़ारीबाग अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम। तो पहले स्वाति जी के बारे में थोड़ा बता देना चाहूँगी कि स्वाति जी ने 3rd अटेम्प्ट में बीपीएससी क्लियर किया है, वो भी 158 रैंक के साथ आज रेवेन्यू ऑफिसर बन चुकी हैं। तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा का सपना साकार कर कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा महसूस हो रहा है और एक लड़की का सपना होता है कि आगे बढ़े, बट बहुत सारे हर्डल्स और बैरियर आते हैं लाइफ में, बट उन सब चैलेंजेस को दूर करना होता है और आगे बढ़ना होता है। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे जब एक बेटा आगे बढ़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी उन्हें सपोर्ट करती है, बट जब बेटी आगे पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोग या रिलेटिव्स टांग खिंचाई करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कोई स्ट्रगलिंग फेज़ रहा आपका? हाँ, पेरेंट्स के साइड से तो ऐसा कभी नहीं रहा, लेकिन हाँ, रिलेटिव्स और जो नेबर्स होते हैं वो हमेशा कहते थे कि पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, शादी कर देना बेटर है। तो अब इस चीज़ से मैं बच गई। अब ये वाले चैलेंजेस अब कभी फेस नहीं करने पड़ेंगे। बहुत प्राउड मोमेंट है। अब पापा भी गर्व से कह सकेंगे कि मेरी बेटी ऑफिसर है। हाँ जी मैम। अच्छा, तो किस एम के साथ अपने सिविल सर्वेंट की पढ़ाई शुरू की थी? आईएएस बनने का सपना लेकर आई थी, लेकिन अभी इनिशियल फेज़ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, जॉब सिक्योरिटी मैटर करता है। उसके बाद फिर यूपीएससी का जर्नी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो एक बहुत ही डाइसी सा फील्ड होता है, वहाँ होना ना होना बहुत अनसर्टेनिटी है। इसलिए एक जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लड़कियों को बनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आपने इससे पहले जेपीएससी मेंस दिया था? हाँ, जेपीएससी का मेंस और इंटरव्यू भी दिया था, बट नहीं चयन हो पाई। उसके बाद अभी 11 to 13 जेपीएससी का मेंस मैंने लिखा है। अभी 3rd अटेम्प्ट के बाद आपने बीपीएससी दिया, तो आपका प्रिपरेशन का तरीका क्या था? काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जो इसकी तैयारी करते हैं, तो आपने किस मेथड से पढ़ाई की? कितना वक्त दिया आपने पढ़ाई को? मैं तो आफ्टर 12th के बाद ही मैंने चाणक्य ज्वाइन किया और वहाँ पे फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ गई, क्योंकि जीएस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिली। उसके बाद मैंने 10 से 12 घंटे रेगुलर पढ़ाई करी। अच्छा, मम्मी पापा का सपोर्ट कितना रहा इस दौरान? मम्मी पापा का सपोर्ट 110% कहना चाहूँगी। एग्ज़ाम दिलवाना, क्योंकि लड़कियों के लिए सिक्योरिटी मैटर करता है, तो एग्ज़ाम दिलवाना, कहीं भी जाना, फाइनेंशियल सपोर्ट, मोरल सपोर्ट मिलता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वाति जी के पापा भी हमारे साथ बैठे हैं। तो आपकी बेटी आज रेवेन्यू ऑफिसर बन चुकी है। आप जब कहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ऑफिसर के पिताजी जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एक प्राउड मोमेंट है। हाँ। तो जैसा कि आपने देखा कि ये स्वाति केशरी जी हैं, जिन्होंने 158 रैंक के साथ आज रेवेन्यू ऑफिसर बन चुकी हैं और काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज़ रहा। एक लड़की होने के बाद इस मुकाम पर पहुंचना काफ़ी बड़ी बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी जब एक लड़की आगे बढ़ती है तो टांग खिंचाई शुरू कर देती है। रिलेटिव्स होते हैं, ताना वाना देने लगते हैं कि शादी कर लो, ये कर लो, लेकिन इतना कुछ सहने के बाद भी आज ये इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर तक का सफ़र तय किया। अच्छा, लास्ट मैसेज, जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, कहीं से भी हो सके तो स्टार्ट कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अपने मम्मी पापा का, देश का नाम रोशन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।